नमस्कार, आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। नोएडा के सेक्टर 150 में पानी से भरे हुए गड्ढे में गिरकर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े किए। लेकिन सिस्टम की फाइलें बनाम एक पिता के आंसू। क्या एसआईटी की जांच दिला पाएगी युवराज को इंसाफ, या फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा ये पूरा मामला? ये एक सवाल बहुत गंभीर है। निर्माणाधीन साइट पर हुई लापरवाही से 27 साल के युवराज की जान चली गई। और ये कहना गलत नहीं होगा कि युवराज की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि युवराज को सिस्टम ने मारा है। कार्रवाई क्या हुई है? जांच कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी की जांच चौथे दिन भी जारी रही। इस मामले में 24 जनवरी को एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या जांच में बड़े अफसरों की भूमिका सामने आएगी, क्या उन पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं, अधिकारियों पर गाज गिरेगी या फिर नहीं। थोड़ा सा इंतजार इसके लिए और बाकी है। एसआईटी की जांच का फोकस अब सिर्फ बिल्डर्स तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि नोएडा अथॉरिटी और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी भी सवालों के घेरे में है। एसआईटी के अध्यक्ष एडीजी भानु भास्कर, मंडल आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी, पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर अजय वर्मा ने सीपी लक्ष्मी सिंह, डीएम मेधारूपम, एसीईओ कृष्ण करुणेश और एसीईओ सतीश पाल से जवाब तलब किए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि नोएडा अथॉरिटी के संबंधित विभाग एसआईटी को 7 बिंदुओं पर विस्तृत जवाब सौंपेंगे, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट, रिस्पांस टाइमिंग, कंट्रोल रूम, फील्ड स्टाफ के बीच समन्वय, सड़क, पानी, सीवर जैसी सुविधाओं की स्थिति, प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया और युवराज की मौत से पहले हुई ट्रक दुर्घटना के बाद सावधानी क्या बरती गई, ऐसे कई सवाल शामिल हैं। 60 से ज्यादा पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे एसआईटी को सौंपा जाएगा। एसआईटी ने खास तौर पर यह सवाल उठाया कि घटना के समय कंट्रोल रूम, फील्ड स्टाफ और संबंधित विभागों के बीच किस तरह का आपसी समन्वय था, कोऑर्डिनेशन था। सूचना मिलने के बाद रिस्पांस टाइम कितना रहा, मौके पर युवक को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई, राहत बचाव काम में कहां और किस स्तर पर चूक हुई है। 24 जनवरी को फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, 16 जनवरी की देर रात इंजीनियर युवराज मेहता अपने दफ्तर का काम निपटाकर अपने घर वापस लौट रहे थे। बहुत कोहरा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। सड़क पर कोई चेतावनी बोर्ड नहीं थे, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई स्पष्ट संकेत नहीं था कि आगे खतरा है। कार सीधे पानी से भरे गड्ढे में गिरी। सूचना मिलने के बावजूद इमरजेंसी रिस्पांस टीम सिस्टम तुरंत एक्टिव नहीं हुआ। प्रशासन समय से मदद पहुंचाने में नाकाम रहा और युवराज मेहता की जान चली गई, डूबकर मौत हो गई। इस मामले में अभी तक मुख्य आरोपी बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी लोटस ग्रीन डेवलपर से जुड़े हुए हैं। लेकिन युवराज की मौत एक मल्टी लेयर सिस्टम फेल्योर का मामला है। जहां युवराज की कार गिरी, 30 फुट गहरा निर्माणाधीन बेसमेंट वहां पर था। खतरनाक हिस्सों पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं थे, कोई फ्लोरेसेंट रिफ्लेक्टिव साइन कुछ नहीं था। रात और कोहरे को ध्यान में रखकर प्लानिंग तक नहीं की गई थी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। निर्माण स्थल सुरक्षा मानकों के बिना छोड़ा गया था। पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। साइट को सील या सुरक्षित नहीं किया गया था। और फिर प्रशासनिक स्तर पर आप सुस्ती देखिए जरा। हादसे के समय त्वरित निर्णय नहीं, रेस्क्यू में देरी से पहुंची टीम, जान बचने की संभावना कम हो गई। रेस्क्यू टीम में जिम्मेदारी तय करने और समन्वय में देरी हुई। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों की गैर मौजूदगी। शुरुआती घंटों में हाई पार्क क्रेन, अंडर वाटर कैमरा, प्रोफेशनल ड्राइवर्स समय पर नहीं लगाए गए। प्रशासन की इमरजेंसी के लिए तैयारी नहीं। 177 पेजेस की एसओपीस मौजूद, लेकिन जमीन पर लागू नहीं। रिस्पांस टाइम तय, लेकिन फॉलो नहीं हुआ। मामला बढ़ा, हो हल्ला हुआ। पड़ोसियों ने जांच की मांग की। परिवार के लोग रोते बिलखते नजर आए। मामला बहुत बढ़ गया, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। फिर नोएडा प्रशासन ने घटनास्थल के पास बैरिकेडिंग करा दी बैरिकेडिंग, और सीएम ने घटना पर संज्ञान भी ले लिया।
विशेष जांच टीम गठित की गई। रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पेश करने का निर्देश है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को उनके पद से हटा दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल के अवर अभियंता उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अपराधी बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्डर्स और जिम्मेदारों पर एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज कर ली है, लेकिन अब इंतजार इस बात का कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या होता है, ताकि फिर दोबारा से किसी युवराज की जान न जाए। तो 24 जनवरी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी और उसके बाद पता लगेगा किस किस पर होती है कार्रवाई। लेकिन इस मामले में कई गंभीर सवाल हैं और इस मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।